बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। दो तीन चीज़ों पे इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। एक तो तहरीक इंसाफ अब चूँकि उनकी पकड़ धकड़ शुरू हो गई है, कारकुन उनके जो उम्मीदवार हैं, खुद उम्मीदवार उठाए जा रहे हैं, उनके भाई फैमिली मेम्बर्स को उठाना शुरू कर दिया है पुलिस ने। पुलिस इस वक्त पूरी लगी हुई है अपनी जनाब मिसाल कायम करने के लिए, और आइंदा के लिए मिसालें कायम हो रही हैं कि आइंदा भी जब 2024 के बाद 2029 में इलेक्शन होगा तो 2029 में भी जो भी जमात उस वक्त हुकूमत में होगी वो अपनी मर्जी का वज़ीर निगाह वज़ीर आला लगाएगी और उम्मीदवारों के घरों पर छापे डलवा के उनकी जो है वो जो जलसे हैं वो उलट के वो इलेक्शन लड़ा करेंगे। तो ये एक रिवायत बन गई ना। अब तो फिर सबके लिए गेम के उसूल बराबर हो गए। अब तो जो भी हुकूमत बनाया करेगा उसके लिए गेम के उसूल तय हो गए हैं कि वो फिर कुर्सियां उल्टाया करेगा, जल से उठाल दिया करेगा, कारकुनों के उम्मीदवारों के घरों पर रेड किया करेगा, और इस तरह जिसकी लाठी होगी उसकी भैंस होगी और उसी का जो है वो चला करेगा, जोर चला करेगा। तो ये एक मिसाल कायम हो रही है पाकिस्तान में कि इस तरह ही आइंदा इलेक्शन हुआ करेंगे। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अब आप देखें ना, इतनी मशीनरी के साथ, इतनी ताकत के साथ, इतनी पूरी इंतजामिया के होने के बावजूद कल जो जलसा नवाज शरीफ साहब ने फैसलाबाद में धोबीघाट ग्राउंड में किया है, छोटा सा ग्राउंड नहीं भर सके नवाज शरीफ साहब। हम सुनते थे कि नवाज शरीफ बाहर से आएंगे तो जनाब कमाल हो जाएगा, ये जो ग्राफ नीचे क्या हुआ है पॉपुलैरिटी का, ये उठ जाएगा और कमाल हो जाएगा, नून लीग जो है वो छा जाएगी और वो उसके जितनी कमियां कोताहियां सब दूर हो जाएंगी। खुद नवाज शरीफ कल शिकवा करते नजर आए कि भाई जलसा बंदे की तरह लोग कहाँ हैं, लोग जाके आए रात को, फिर उनको वापस जाना था। नवाज शरीफ साहब को 2 बजे का टाइम दिया था, कारकुन आ नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से पकड़ तकड़ के बंदे पूरे किए गए और जलसे की कोई शक्ल बनी। कितने लोग थे इस जलसे में? 4000 कुर्सियां लगाई गई थी और जलसेगाह का पिछला हिस्सा खाली था। 4000 कुर्सियां, पिछला हिस्सा खाली था। अच्छा, नून लीग ये दावा कर रही है कि हमारे 50,000 लोग थे। नून लीग तो 2 लाख भी कह सकती है, ठाठे मारता समंदर भी कह सकती है, नून लीग को तो छोड़ें। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ये 8000 लोग थे। ये वही पुलिस जिसका मैं भी बता रहा हूँ कि पीटीआई के कारकुनों के घरों पर छापे मारना और उम्मीदवारों को गिरफ्तार करना उनकी तरजीह है ताकि नून लीग जीत सके। वो पुलिस खुद अपने मुंह से कह दी कि 8000 लोग थे। मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक ये 8-10 हज़ार, एक आध की रिपोर्ट के मुताबिक ये 11-12 हज़ार लोग भी थे। लेकिन अगर मैं मान लूं कि ये 10,000 लोग भी थे, चलें कुछ इदारों की रिपोर्ट हम मान लेते हैं कि 10,000 भी थे, अव्वल तो थे नहीं, लेकिन फर्ज करें अगर 10,000 भी थे, फिर भी ये कितना नाकाम जलसा था। क्योंकि फैसलाबाद आप देखें, कौमी असम्बली के 10 हल्के, सूबाई असम्बली के को 20-22 हल्के, फिर उसके अलावा जो दाएं बाएं के इलाके हैं वहाँ से भी लोगों को लाया गया या लाया जा सकता था या लाने की कोशिश की गई। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहाँ पर भी हो रहा है जलसा नून लीग का, वहाँ पर पूरा डिवीजन से बसें भर भर के लाई जाती हैं, तो वो मुंह मत्था बनता है जलसे का। और यहाँ पर भी इसी तरह फैसलाबाद में भी हो सकता था, लेकिन यह जलसा फ्लॉप हो गया, लोग आए ही नहीं। और इतना फ्लॉप था कि नवाज शरीफ साहब को इंतजार करना पड़ा और टोटल 31 मिनट में जलसा खत्म हो गया। 31 मिनट में जलसा समेट दिया गया। मुख्तसर तरीन तकरीरें की हैं जो लोग थे। 31 मिनट का ये टोटल जलसा। इसमें शहबाज शरीफ ने 11 मिनट की तकरीर की, नवाज शरीफ ने 13 मिनट की तकरीर की और मरियम नवाज ने 7 मिनट की तकरीर की। टोटल ये 7 और 13 20 और 11 31 मिनट की ये 3 तकरीरें बनती हैं और ये जलसा ख़त्म। नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अब कारकुनों से शिकवा भी किया। क्या शिकवा किया, ज़रा मैं भी आपको सुनवा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये शिकवा क्या हो रहा है। वक्त बड़ा थोड़ा है, आप लेट आए हो आज जलसे में। तानू की टाइम दिता सी दसो जी राणा साहब? आपको 2 बजे का टाइम दिया था, 2 बजे का, और जुमा था, मैं मानता हूं, लेकिन आप लेट आए हो और हमें जाना पड़ रहा क्योंकि हेलीकॉप्टर मगरिब के बाद जा नहीं सकता। तो ये उन्होंने इतराफ़ किया कि भाई आप लेट आए हो, आप आ ही नहीं रहे थे। ये जो है वो नवाज शरीफ साहब ने खुद इतराफ़ किया। और तकरीरें क्या हुई कि जी ये यूथ हमारे साथ है, वो असली यूथ है, ये वो मम्मी डैडी यूथ नहीं है। ये तकरीर थी उनकी, नवाज शरीफ साहब की। लीडर है, 4थी मरतबा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, विजन देखें। और कह रहे हैं कि पहले इस फैसलाबाद के दाएं और बाएं से मोटरवे गुजरती है, अब मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो आगे से भी गुजरेगी, पीछे से भी गुजरेगी। ये टोटल उनका विजन है। ये फैसलाबाद में खड़े होकर वो खिताब कर रहे हैं, तो ये उनके पास बचा है। और इसी तरह से जो है वो मरियम नवाज साहबा ने भी 7 मिनट में कुछ इसी तरह की मिलती जुलती बातें की। तो ये नून लीग का जलसा या नून लीग को फैसलाबाद ने मुस्तरद कर दिया है। अब नतीजा कुछ भी निकले, अब वोट इलेक्शन किस माहौल में हो रहे हैं तो हमें पता ही है, लेकिन जो भी नतीजा फैसलाबाद से निकले, फ़िलहाल हमें अंदाज़ा हो रहा है कि फैसलाबाद, सियालकोट,
गुजरांवाला, बड़े शहर जितने भी हैं, लाहौर, मुल्तान, ये सारे लोग जो हैं वो नून लीग के साथ शदीद नाराज़ नज़र आते हैं। और ऐसे माहौल में जो है वो फैसलाबाद का, मैं तभी तो कह रहा हूँ कि फैसलाबाद ने ऐलान बगावत कर दिया है। अब जो है नतीजा क्या निकालते हैं और कैसे निकालते हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल फैसलाबाद का जलसा बहुत ही फ्लॉप रहा है। दूसरी तरफ आप देखें कुछ सियासतदान हैं जिनको गिरफ्तारियों का अमल शुरू है। मसलन PP 165 से अहमद रशीद भट्टी जो हैं उनके भाई जमील असगर भट्टी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और यहाँ से जो खालिद गुज्जर हैं दूसरे MPA के उम्मीदवार, वो पहले ही गिरफ्तार हैं। अच्छा, फिर सियालकोट में PP 48 में एहसन अब्बास गिरफ्तार हो गए हैं। PP 48 से वज़ीराबाद में चौधरी यूसुफ के घर पर छापा मारा गया है। राना तनवीर यहाँ शेखोपुरा में साबिक वफाकी वज़ीर राना तनवीर की हालत ये हो गई है कि इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो उनके जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार हैं PTI के मुकाबिल उम्मीदवार चौधरी अरशद महमूद मंडा जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके भाई पहले अली असगर मंडा जो हैं इनके कागजात मुस्तरद हो गए थे, उनके बाद फिर उनके भाई चौधरी अरशद महमूद मंडा जो कि ज़ाहिर है असगर मंडा जो हैं वो तो पहले भी इलेक्शन लड़े हैं और ज़्यादा मकबूल हैं, तो उनके भाई अरशद महमूद मंडा जो हैं उनसे भी इतना खौफ था कि उनको भी गिरफ्तार कराया गया। राना तनवीर साहब जो हैं, यानी कि आप मुखालिफिन को बांध के इलेक्शन जीतना चाहते हैं, आपने ये तस्लीम कर लिया है कि मेरे मुखालिफ अगर मेरे मुकाबले में खड़े होंगे तो भाई मैं इलेक्शन नहीं जीत सकता, खुदा दा वास्ता इन्होंने बनो। और पुलिस इस्तेमाल हो रही है, पुलिस गिरफ्तार कर रही है, पुलिस इस वक्त पूरी की पूरी नवाज शरीफ और उस शरीफ ख़ानदान के कंट्रोल में है। निगरान हुकूमत अपना पूरा ज़ोर नवाज शरीफ के हक़ में लगाए हुए, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, फिर आप देखिए कि कुछ सियासतदान ऐसे भी हैं जिनको समझ नहीं आ रही कि अब उन्होंने करना क्या है और किधर को जाना है। मसलन आयशा रजब बलोच हैं। आयशा रजब बलोच ने वो IPP का हिस्सा बन गए। कुछ दिन पहले वो जब नून लीग से नाराज़ हो गई थी तो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो PTI के उम्मीदवार का साथ देंगी, सादुल्ला बलोच का। अब फिर उनकी शायद डील कोई IPP से बेहतर हो गई होगी, तो उन्होंने IP में शमूलियत इख्तियार कर लिया, IPP में चली गई हैं और वहाँ पर IPP में उनका जो IPP का मफलर पहन के उन्होंने जहांगीर तरीन के साथ एक तस्वीर बना दी है। अब मुझे नहीं पता कि इनके पास वोट कितना है, ये जो कभी किसी की हिमायत करती फिर रही हैं कभी किसी की, इनका ज़ाती वोट है कितना, क्योंकि इनके ख़ानदान का वोट जो है वो तो अली गौहर बलोच को पड़ेगा, रजब बलोच का वोट तो अली गौहर बलोच को पड़ेगा ना ऑब्वियसली। तो ये इनका अपना ज़ाती वोट कितना है जो ये लोगों को बांटती फिर रही हैं, ये एक अलग सवाल है। फिर इसी तरह चौधरी सरवर को समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या करना है। चौधरी सरवर पहले बेचारे PTI से निकले, फिर वो काफ लीग में चले गए। अब वो काफ लीग में तो हैं लेकिन बिलावल के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि बिलावल साहब जीतेंगे और बिलावल को जीत के वो लाहौर को तोहफा देना चाहते हैं 127 से जिता के। तो चौधरी सरवर साहब को भी समझ नहीं आ रही कि क्या करना क्या है। अच्छा, कुछ हलकों में बहुत दिलचस्प चीज़ें भी हो रही हैं। मसलन नून लीग ने पिछले दिनों बड़ा शोर मचाया था कि मेयर वसीम आ गए जी, हमारे उम्मीदवार PTI के उम्मीदवार हमारे साथ मिल गए, मरीम के साथ मिलके। हालांकि वो पता चला कि वो तो PTI के उम्मीदवार थे ही नहीं और मरीम नवाज़ ने खामखा पूरे मीडिया में खबर चलवा दी। अच्छा, अब NA 130 जहाँ से डॉक्टर यास्मीन राशिद लड़ रही हैं, उनके नीचे 173 जहाँ से ज़ुबैर न्याजी लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर ये हुआ है, अच्छा इस हल्के में पूरे ज़ुबैर न्याजी ख़ुद भी अगरचे रूपोश हैं और अभी तो उनको नून लीग का दफ्तर जलाने में के इल्ज़ाम में इश्तहारी भी करार दे दिया है कि जी नून लीग का दफ्तर उन्होंने जलाया था और अब इश्तहारी करार दे दिया गया उनको, तो ज़ुबैर न्याजी को। अच्छा चलें, ज़ुबैर, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर यास्मीन राशिद तो जेल में है, ज़ुबैर न्याजी फिर भी अपना जोर लगा रहे हैं कि किसी ना किसी तरह वो अपनी और डॉक्टर यास्मीन राशिद दोनों की कैंपेन बना सकें और ख़ुद मंज़िर आम पर ना होते हुए भी चूँकि उनका अपना अच्छा नेटवर्क यहाँ पर मौजूद है तो वो उस चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हुआ ये है कि नून लीग के एक साबिक चेयरमैन है अवैस चीमा, जो ख़ुद PP 173 और PP 174 से ख़ुद भी उम्मीदवार थे सूबाई असम्बली के। उन्होंने नून लीग के 16 जीते हुए जो काउंसलर्स हैं, 16 जीते हुए काउंसलर्स, उनके साथ PTI में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। और ये ऐलान जो है वो चौधरी असगर जो कि PP 174 से उम्मीदवार हैं PTI के, उनके डेरे पर यह ऐलान हुआ है। और मेरा ख्याल है कि ये पहले ऐलान सुन लें कि उन्होंने क्या कहा है, ज़रा ये देख लें। मैं मोहम्मद अवैस चीमा, साबका चेयरमैन यूनियन कौंसल 66, साबका काउंसलर और साबका काउंसलर 16 काउंसलर समेत मुस्लिम लीग नून से PTI में शमूलियत का ऐलान करता हूँ। और मैं जो कि
PP 174 से और 173 से पंजाब असम्बली का उम्मीदवार था, उनसे दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ चौधरी असगर और ज़ुबैर नियाज़ी के हक़ में। और मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने तमाम बहन भाइयों से कि वो NA 130 से यास्मीन राशिदा साहबा और PP 174 से चौधरी असगर साहब और PP 173 से ज़ुबैर नियाज़ी साहब को वोट कास्ट करके कामयाब करें। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं कि जी इनको कामयाब करें, तो ये 16 जीते हुए काउंसलर्स के साथ ये खुद जो है वो शामिल हो रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है बड़ी बात है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जिनका निशान लैपटॉप है और ज़ुबैर नियाज़ी का निशान जो है वो पैराशूट है, तो मेरा ख्याल है इसका क्रेडिट तो बहरहाल ज़ुबैर नियाज़ी को जाता है कि जो अपनी कैंपेन और डॉक्टर यास्मीन राशिद की कैंपेन बनाने की इस हल्के में कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं नतीजा क्या निकलता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।